विशाल पांडे। बैक स्टेज छोड़ दे भाई अखिलेश खान। हेलो। जी हाँ भाई, हाँ विशाल मेरा ना पांडे जी। हाँ मेरा दो सवाल था आपसे, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? सवाल कर लीजिए। स्क्रीन शेयर मैं आप नहीं करने दूंगा, इसलिए कि बड़े कॉपीराइट्स आते हैं भाई इसकी वजह से। अच्छा, तो एक ये हदीस है सही मुस्लिम 1745 की। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ एक रिपोर्टेड ऑन मिनट, द अथॉरिटी मुस्लिम ऑफ साहब। मुस्लिम कौन सी? हाँ आप खोल लें, हाँ सही मुस्लिम 1745 1745 ए। ए। हम्म आप अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दें। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मतलब कुछ उनके सहाबाओं ने पूछा था कि जैसे कि मतलब हम रेड करते थे, नाइट रेड, तो हम्म। उनमें उनके बच्चे मारे जाते थे। तो जी जी, वो पॉलीथीस के बच्चे थे, तो सही। उन्होंने नबी ने वहाँ बोला कि ये मतलब वो उन्हीं में से हैं, दे आर फ्रॉम वन ऑफ देम। तो ये चीज़ गलत नहीं है? ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इस करेक्ट। सवाल का जवाब जो है पहले दिया जा चुका है, लेकिन चूंकि जरूरी नहीं है कि सबने सुना हो, तो इसका जवाब आ जाए। हम्म, अच्छा, हाँ ये। देखें जी। अब यहाँ पर आपने ये हदीस तो देखी, ये है हम्म, वो लफ्ज अरबी में, और इंग्लिश में ये वो लफ्ज है दे आर फ्रॉम देम। ठीक है। हम्म, अच्छा, आप खुद पढ़ेंगे इंग्लिश में ये चैप्टर हाँ। का नाम? जी। परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन नाइट रेड्स so long as it is not done deliberately. सो Done लॉन्ग एज इट इज deliberately. नॉट डन डेलिबरेटली। हाँ तो हाँ। अगर डेलिबरेटली किया गया तो गलत है, और कोई भी चीज अगर डेलिबरेटली नहीं की गई, बाय हाँ एक्सीडेंट हुई, तो क्या आप हाँ उसको एक्सीडेंट। मोरल ग्राउंड पे जज कर सकते हैं? नहीं, एक्सीडेंट हुई तो नहीं कर सकते। अगर मान ले मैं कार तो चला रहा यही हूँ तो बात गलती हो से, रही है कुछ यहाँ पर, लोग। बाय नहीं नहीं, एक्सीडेंट, मेरी बात नॉट डन बाय हाँ हाँ। डेलिबरेटली का मतलब यही नहीं हुआ कि वो एक्सीडेंटली हो गए। तो उसमें उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ गलती हो गई हमारी, तो हमें मतलब नहीं, ऐसा जो भी था अब अब हमारे इसका हाथ। मैं लेकिन वहां बहुत पे ये लिखना गुड कि दे पॉइंट, आर अब मैं फ्रॉम इसका देम। जवाब दे देता हूँ। अब मैं इसका हाँ जवाब हाँ। दे देता हूँ। इसका जवाब ये है कि सवाल ये किया गया था, चूंकि उस जमाने में दियत का, इस्लाम में दियत का कॉन्सेप्ट है। दियत को कहते हैं ब्लड दियत मनी। क्या है? दियत? बता अच्छा, रहा हूँ, ब्लड मनी। सुन लीजिए पहले जरा सा, मुझे बोलने दें ताकि बीच में जो है इंटरप्शन ना हो। ओके दियत कहते ओके हैं ओके। ब्लड मनी को, कि अगर हम्म आपने किसी को गलती से मार दिया या किसी को जानबूझकर भी मारा, और हम्म उस मरने वाले के जो रिश्तेदार हैं वो डेथ पेनल्टी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्लड मनी चाहते हैं, तो कातिल जो है वो ब्लड मनी देगा दोनों सूरतों में। वो जानबूझ के मारे या बाय एक्सीडेंट मारे, बाय एक्सीडेंट में डेथ पेनल्टी नहीं है, सिर्फ ब्लड मनी है। तो अब हाँ। सवाल ये है कि जो बच्चे दुश्मन के मैदान जंग में या मसलन रेड हुई, वहां पर दुश्मन के बच्चे और औरतें बाय एक्सीडेंट वो हमले में आ गए, चूंकि रात में नजर नहीं आ रहा था कि तलवार के सामने कौन है, तो क्या हम्म। अब इस्लामिक स्टेट उनको ब्लड मनी देगा? उसका कोई कॉम्पनसेशन होगा? नहीं, उसका कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है कि हुम मिन हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जायज है। यही वजह है कि आप इसी किताब में आगे पीछे अगर स्क्रॉल करेंगे, और मैंने यही हदीस, आगे पीछे रुक भी जाइए देखा था इसे तो। भैया, हम्म रुक जाए। यही हदीस सही बुखारी में भी है, और सही बुखारी में इस हम्म तरह का जो चैप्टर है उसके फौरन बाद इमाम बुखारी जो है वो दूसरा चैप्टर लेकर आते हैं, जिसमें ये हदीस बुखारी के अंदर आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और औरतों को कत्ल करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। नहा अन कत्ल निसाई वस्सिबियान, ये अल्फाज उसके अंदर आए हैं। तो जो जनरल गाइडलाइन है वो ये है, लेकिन अगर कोई बाई एक्सीडेंट जंग में मारा गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी फौजी के ऊपर नहीं है, चूंकि वो बाई एक्सीडेंट है। नहीं, वो जिम्मेदारी वाली बात ठीक है, लेकिन ये यही बोलना मतलब है गलत है इसका भाई, एकदम कि इसका मतलब वो यही है। उन्हीं में से और ये मतलब बच्चे की। आपको मैं बता इससे रहा हूँ समझ में आपको, आएगा देखो कि जब एग्जांपल आप देता हूँ। दूसरी हदीस सामने रखेंगे कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया है, जब मैंने आपके सामने खुद ही ये दिखा दिया कि चैप्टर ही नॉन डेलिबरेट उसके ताल्लुक से है कि एक्सीडेंटली अगर कत्ल हो जाए तो अब बात खत्म हो गई। इसका मतलब नहीं ये कि एक्सीड हदीस का मैंने ताल्लुक जिम्मेदारी से है। आप अच्छा, और मेरी बात मुझे एक समझ बात रहे हैं जरूर। बताइए, मुझे एक बात बताइए कि क्या बोलिए मुशरिकों के बोलिए। बच्चे मुशरिकों में से नहीं है? मुशरिकों में से हैं, ठीक है, मेरी बात ये। ठीक है। जब लेकिन ये है, अब जब आप भी यही कह नहीं रहे नहीं, हैं, ये तर्क जब देना। आप भी यही कह नहीं रहे नहीं हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं क्या है? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला कि वो मर गए, तो बोला ठीक है गलत हुआ हमसे, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि यहाँ तो कहीं नहीं ये लिखा अगली है हदीस में आ गया कि ना, क्लियर सारी बातें मिस्टेक है। एक हदीस में नहीं आती। अगली आपको असल में आप ये नहीं अगली हदीस पता दिखा कि दे। हदीसें वर्क कैसे करती हैं। होता क्या है नहीं नहीं। कि रावी जो है एक बात एक जगह कहता है और वो अगली बात दूसरी जगह कहता है।
तो यही वजह है कि हाँ जब आप हाँ आगे जाएंगे तो वहीं पर ये बात लिखी हुई है कि आपने औरतों और मर्दों को कत्ल करने से मना कर दिया, लेकिन अगर बाय एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक है, जिस तरीके से उनके वॉरियर्स की के कत्ल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो वहां गए थे हम इसीलिए उनको मारे चूंकि वो फौजी थे, तो उनके बच्चे और औरतें अगर जद में आ जाएं तो उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है। ये मतलब है, ये दोनों हदीसों को मिलाकर होता है। तो किसी एक जुमले को पकड़कर आप एतराज नहीं कर सकते, जबकि पूरे टॉपिक के ऊपर आप गुफ्तगू हाँ करेंगे तो एतराज होगा। अब मैंने ये भी सुना है कि हाँ मना है, लेकिन मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी चली गई बहन है, किसी के साथ किसी ने गलत काम करा, अगला तो सवाल आपका है कोई, आप चूंकि मैं उसमें एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगला सवाल है। ठीक है, ये तो मैं दूसरा है कि एक और हदीस है सुनन इब्न माजा की 3471, जिसमें लिखा हुआ है कि फीवर इज फ्रॉम हीट ऑफ हेल फायर, सो कूल इट जी डाउन विद वाटर। ठीक जी। है, ये आपने देखा? हाँ तो हाँ तो इसमें तो ये तो बेसिक सा सवाल है कि हर एक इंसान को पता है कि फीवर, आपको भी पता होगा कि फीवर कैसे होता है। जी जी जी। हाँ, तो तो इसमें यहाँ पे फिर लोग इतनी बात करते हैं कि साइंस सही है, लेकिन हीट ऑफ हेल फायर से कैसे आ सकती है? जबकि इसका आपको पता है कि हमारे बॉडी, मेरी बात सुनिए, मेरे इसका बात सुनिए, पहले ताल्लुक मैं बोल मेरे लेता हूँ, भाई। उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ हाँ चलिए बोल लें, हाँ बोल लें। हाँ, तो इसको फीवर बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे बॉडी में कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लड़ते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें हेल फायर कहाँ से आ गई, आप ये बताएं। ठीक है। असल में आप लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि मेटाफोर को भी आप रियल अंदाज से समझने की कोशिश करें। ठीक है, जो एक चीज ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो बात फरमाई कि अल हुम्मा मिन फैही जहन्नम, ये अल्फाज उस हदीस के हैं कि फीवर जो है वो हेल फायर से है, यानी जिस तरीके से जहन्नम की गर्मी, आपने एक आदमी को जिसको सख्त गर्मी के अंदर बुखार हो रहा है, वो अंदर से जला जा रहा है, बाहर से जला जा रहा है, उसको ये एहसास दिलाया कि जिस तरीके से तुम्हें ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक आदमी को बुखार बर्दाश्त नहीं होता, तो तसव्वुर करो कि अगर एक आदमी को हेल फायर में डाल दिया जाए तो उसका क्या हशर होगा। चूंकि हेल फायर की जो गर्मी है ना, वो अंदर से भी जाएगी और बाहर से भी जाएगी, और इसको सूरह हुमज़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। तो यहाँ ये यहाँ उसको ऐसा नहीं लिखा है, उसको यहाँ पे रिलेट किया है, हेल ये अरबी का एक अंदाज है। मसला नहीं नहीं, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि रिलेट जब ऐसा आप, कुछ नहीं मैंने लिखा है, आपको यहाँ पे सुना, अब आप उन्होंने मुझे रिलेट करा सुनेंगे है। या मैं म्यूट करूं आपको? बोले बोले। हाँ, तो ये अरबी का एक अंदाज है कि जब आप उसका तर्जुमा जूं का तू लिटरल तर्जुमा कर दें तो वहां पर हम्म। आदमी ये सोचता है कि यार ये तो अनसाइंटिफिक सी बात हो गई है। तो ऐसे ही ये चीज जो है मेटाफोर है, ये मेटाफोरिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहन्नम की गर्मी किस तरीके से होगी उसकी एक दुनिया की मिसाल समझाई है कि ऐसी होगी, ये करीब तरीन मिसाल है, इससे ज्यादा चूंकि एक आदमी को अगर आप आग में डाल दें तो जब तक आग उसके अंदर के आज़ा को नहीं जलाएगी वो पहले ही तो मर लेगा। लेकिन बुखार एक ऐसी चीज है कि जिसमें इंसान अंदर से भी गर्मी महसूस करता है और बाहर से भी गर्मी महसूस करता है, और उसके बावजूद उसका शुऊर और उसका कॉन्शियसनेस बेदार रहता है और उसको समझ सकता है, इसलिए उसको रिलेट करने के लिए ये बात कही गई। यहाँ आपने जैसा बोला ना, मैं आपका वो समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जो आपने बोला वो नहीं लिखा हुआ है कि हाँ मैंने कंपेयर करा है कि वहाँ की ऐसी आग होगी और यहाँ की ऐसी। यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या कि ये जो मेटाफोरिकल है कि लैंग्वेज में वो क्लियर वर्ड्स होने चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ पे मसलन मेटाफोरिकल है। मसलन मसलन नहीं आप नहीं नहीं, बताएं, एक मिनट रुक जाइए। मैं मेटाफोरिकल एक लैंग्वेज आदमी होती को क्या ये कहूं कि वो उल्लू का है? पट्टा है, तो आप हाँ ये उसका तर्जुमा कर दें कि ही इज द सन ऑफ ऑवल, तो अब क्या वो वाकई वो सन ऑफ ऑवल है? हाँ, वो बात नहीं है ना, नहीं, यहाँ वही पे बात तो है। क्लियरली लिखा है। उल्लू का वही बात पट्टा तो है वाली भाई। बात नहीं, ना ना उल्लू का ना ना। पट्टे का मतलब ये नहीं होता कि वो उल्लू का बच्चा है। उल्लू के पट्टे का मतलब होता है बेवकूफ है। अब अगर आप, मैं ये जुमला बोलूं और आप ये कहेंगे नहीं यहाँ ये लिखा होना चाहिए था, तो फिर मेटाफोर किस बात का? ये मेटाफोर वाली बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेटाफोर बोले, यहाँ पे अच्छा, क्लियर और जो लिखा हुआ है आदमी कि वो जो चीज मेटाफोरिकल आई बात ना। करता है वो ये नहीं कहता कि मैं मेटाफोरिकल बोल रहा हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि आप उल्लू के पट्टे हैं, तो मैं पहले ये डिस्क्लेमर नहीं दूंगा भाई साहब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, मैं बस बोल दूंगा ये तो बिल्कुल गलत बोला आपने, देखिए। वो। अब देखें, ये वाला मेटाफोर में बोलना नहीं चाहता लेकिन बात यही है, नहीं 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 नहीं, यानी मेरी आपको बात लैंग्वेज से सुन, समझा मेटाफोर मैं दिया। समझ रहा हूँ, मैं जी, नहीं मैं तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये जितनी भी बात है कि मेटाफोरिकल वे में हो, आप एक बार शेयर करके देख लेना कि क्या मुझे लिखा क्या है वहाँ मालूम है पे भैया, लिखा मुझे शेयर करने, मैंने तो आपको अल्फाज बता दिए हदीस के। इसमें मेटाफोर कहाँ से आ गया, मैं ये जाना, कहीं नहीं मैं लिखा है कहता कि हूं कहां से नहीं आया। अगर मैंने ये जुमला बोला कि यहाँ। आप उल्लू के हाँ मैं पट्टे बता हैं, रहा तो हूँ, इसमें मेटाफोर है या नहीं? मुझे बताइए, उल्लू के पट्टे में मेटाफोर है या नहीं? उसमें हो, हाँ उसमें है, ये क्यों है? मानता हूँ उस वर्ड क्यों में। है? क्यों है? उसमें एक कंपैरिजन करा है कि हाँ आप ये जैसे साइंटिफिकली उल्लू तो के गलत पट्टे। है।
आप उल्लू के पट्टे नहीं हो सकते साइंटिफिकली। हाँ, अब मुझे बताइए मेटाफोर क्यों है? ठीक। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे लिखा है कि फीवर इज फ्रॉम द हीट ऑफ एक मिनट, नहीं 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 नहीं, मैं वहां से नहीं हटूंगा। मुझे बताइए उल्लू के पट्टे में हम्म। मेटाफोर क्यों है, इसका स्टैंडर्ड बताएं। वहाँ पे उल्लू के पट्टे को एक ऐसा माना गया कि वो कुछ गलत चीज है, जो भी है, ठीक है, तो आप नहीं उससे नहीं, कंपेयर कर रहे हैं, अनसाइंटिफिक है ना कंपेयर कर भाई, रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वेशन के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं मेटाफोर है, क्यों? किसने माना? ये किसने माना? सरकाज़म वाली बात है, ये एक नहीं बात नहीं है नहीं नहीं, कि मजाक सरकाज़म नहीं में है इस चीज भाई, मुझे बताइए नहीं ये किसने माना? उसका जवाब, उसका नाम बताएं, किसने माना कि मेटाफोर है? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक, अगर मैं आपको एक चीज बता ओ रहा हूँ भाई, किसी आप पर्टिकुलर चीज के मुझे बारे में। सिंपल सी जवाब दिया आपने, कहा ये मेटाफोर है, क्यों है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, मुझे वो बताइए, और उस बंदे का नाम बताइए जिसने कहा कि ये मेटाफोर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप सुनिए। मेटाफर ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो मेटाफर है, वो असली में मीन नहीं कर रहा है, साइंटिफिक वे में उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब हाँ, वो अब सुनिए मेरी मेटाफोर हो बात, सकता है एक मिनट एक तो मिनट हर एक जबान में मिनट एक मेटाफोर हो मिनट सकता है। जब एक वो मिनट मेटाफोर हो सकता है यहाँ तो हर मेरी जबान में बात सुनिए, मेटाफोर हो सकता मेरी है, बात सुनिए। और ये उस जबान को समझने वाले, उस जबान को बोलने वाले समझेंगे। मैं अगर मान लीजिए उल्लू का पट्टा आप नहीं समझते क्या है, आप मसलन उर्दू हिंदी हाँ नहीं हाँ जानते, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ आप अगर एक गोरा हाँ आदमी है, मैं वो हाँ पूछेगा भाई ये उल्लू का पट्टा क्या है, मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा द सन ऑफ ऑल, तो वो कहेगा ये क्या बात हुई? हाँ हाँ ये तो मेरी बात इंसान है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये तो इंसान है। यहाँ पे ये वो ये लिखा बताएगा हुआ है, जो उस जबान सुनिए को सुनिए समझता सुनिए है। सुनिए। हिंदी और उर्दू बोलने वाले बताएंगे कि जब उल्लू का पट्टा बोला जाता है तो ये मेटाफोरिकली बोला हाँ जाता है। ऐसे ही अरबी अब बोलने सुनिए, वाले और उसको समझने वाले आपको बताएंगे कि ये जुमला मेटाफोरिकल है। ट्रांसलेशन वाले नहीं बताएंगे। नहीं कोई बंदा अगर मेडिकल पढ़ रहा है, कोई मेडिकल की बुक है, ठीक है, तो उसमें लिखा है तो ये बुक ऑफ मेडिकल की बुक मेडिसिन, नहीं मेरी है बात ना, सुनिए। हदीस नहीं मेडिकल की नहीं बुक मैं नहीं बता है। और हाँ मैं मेडिकल बता की रहा किताबों हूँ, एक में मेरी बात सुनिए, मेटाफोरिकल मेरी बात बात नहीं होती सुनिए। है। मेडिकल की किताब में तो सीधे सीधे साइंटिफिक बात होगी, उसमें भी अगर तो मेटाफोरिकल उसमें होने लगी तो आप जैसे डॉक्टर तो पता नहीं आप ये बंदे की हत्या ही हदीस कर खोले, देंगे। मेरी बात सुनिए, ये हदीस खोले, ऊपर देखिए लिखा गया है चैप्टर ऑन मेडिसिन। चैप्टर ऑन मेडिसिन में जी, मेटाफोरिकल बात करना कोई लॉजिक नहीं है इसका। देखें अगर मैं उसमें कोई भी साइंस की बुक है तो उसमें एक उस चीज से एक रिलेटेड मिनट, बात होगी, तो वहाँ मेटाफर ये वाली जो बात हदीसें हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी क्लासिफिकेशन हुई है कि इसको इस चैप्टर में डाला जाएगा, उसको इस चैप्टर में डाला जाएगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ ये किताब तिब का जो उन्वान है, मेडिकल का चैप्टर ऑफ मेडिकल, ये मेडिसिन, उतनी भी ये एक्यूरेट नहीं उन्वान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाया, ये तो बाद के लोगों ने लगाया है। उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन उस हदीस का जो मतलब बाद के ही लोगों ने और उस हदीस के कमेंटेटर्स ने समझा, वो है जो मैंने आपको बयान किया। तो आप मानते हैं गलत लिखा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हदीस गलत है, उसको आप किसी चैप्टर में अगर डाल दें जो वहां सूट नहीं करता, ऐसा हो सकता है। बुखारी के नहीं, अंदर बहुत सी रिवायतें हैं जिस मेटाफर मैं समझ हदीसें, गया। इब्ने माजा तो फिर भी 5वें 6ठे नंबर की है, हम तो बुखारी के अंदर कहते हैं कि ये हदीस यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। ये तो तो कमेंटेटर्स होने का वाली काम है। बात नहीं है ना। एक ये बेसिक सी चीज है, यहाँ मेटाफर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है ये चैप्टर ऑफ मेडिसिन है। उसमें आपकी अब आप देखें, इस्लाम में आपकी बात का जवाब कुरान हो में आप गया साइंस दोनों। घुसा। मैं आप ही के साथ सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि उल्लू का पट्टा जो है मेटाफोर नहीं क्यों है, नहीं, आप उस दिन लोग मैं बिग आपको, बैंग उस दिन थ्योरी समझिए बताते हैं। आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, ठीक है, कुरान चले, में बहुत आप बहुत बिग बैंग शुक्रिया। थ्योरी चलें जी, शुक्रिया बहुत ठीक है बहुत। ठीक है ठीक है।